والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى النعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد कर दिया है। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है हम गुजारिश बराए करम फर्श अगर तशरीफ नहीं आए मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम का है। इस कदीम मजलिस खिताब फरमा रहे हैं आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना तलब व नक़ीब साहब क़िबला जो तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमारी फ़हरिस्त में कुछ बच्चे हैं जो शहज़ादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा पेश करेंगे। गुजारिश है जनाब मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नहा पेश करें।
आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला नारे सलवात। ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घरदारा का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे दे चौदह सौ बरस बीते सब करते हैं शिकवा, ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। मिलने के लिए भाई को बेचैन बड़ी है, कब से अली अकबर की ये राहों में खड़ी है, बिछड़ी है ये मुद्दत से, बिछड़ी है ये मुद्दत से, इसे तू ना नजर है चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। नारे सलवात। ये थे मूसा सल्लल्लाहु जो बारगाह मौला में नौहा पेश कर रहे थे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मोमिन कराम से मोहब्बाना गुजारिश है बराए करम फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। आज इस तारीख़ी मजलिस खिताब फरमाएँगे आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कलवी नक़वी साहब क़िबला जो तशरीफ़ लाने वाले हैं। बाद मजलिस आमद काफ़िला की ज़ियारत कराई जाएगी, जिसका दिलसोज मंजर पेश करेंगे क़ारी कुरान मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला। मेरी तमाम महल्ला से और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उम्मीद मोहब्बाना गुजारिश है बराए करम फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। ये प्रोग्राम मरहूम हाशिम अब्बास साहब जो उसके बानी रहे उनकी जानिब से और नुरबाड़ी की जानिब से मुनक्किद होता है, जिसका दिलसोज मदर आप हज़रात समाअत फरमाएँगे। आइए हज़रात, आप हज़रात गुजारिश है कि ख़ास करके जितने मोमिन यहाँ तशरीफ़ लाते थे और इस साल वो दुनिया में नहीं रहे, और ख़ास करके जो इस मंज़र को पेश करते थे शायर बे जनाब वसी खैसर जवान फरीद साहब,
इन तमाम हज़रात के नाम अब गुज़ारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर इनको इसाल कर दें। ये गुज़ारिश है जनाब मेहंदी सदाउल मेहंदी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नौहा पेश करें। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक और सलवात पढ़ दें हज़रात। सुगराने मदीने से अकबर को लिखा भैया सुगराने मदीने से अकबर को लिखा भैया अब को भी नहीं घर में एक मेरे सिवा भैया सुगराने मदीने से अकबर को लिखा भैया के मासूम सकीना की सूरत है निगाहों में याद आती है असगर की हंसने की अदा भैया सुगराने मदीने से ओ जीने नहीं देती है फुरकत मुझे बाबा की मरने नहीं देती है मर्जी खुदा भैया सुगराने मदीने से अकबर को लिखा भैया हो देते हैं जवाब ऐसा दीवार रोके सन्नाटे बन जाती है खामोशी हर मेरी सदा भैया सुगराने
मदीने से। ओ कुछ रोज की मेहमान हूँ, बीमार रूह मेरा क्या खुश रहे ना जहाँ रहना करती हूँ दुआ भैया सुगरा ने मदीने से। अकबर को लिखा भैया ये सोच के इस दिल को हो जाती है कुछ ढारस आराम से सब होंगे है साथ चचा भैया सुगरा ने मदीने से। अकबर को लिखा भैया यूसुफ की तरह तुम भी काश पलट आओ पूरी हो दुआ मेरी करते हूँ दुआ भैया सुगरा ने मदीने से। अकबर को लिखा भैया ये किसे को खबर किसे पर कब से गुजरती है तुम हमसे जुदा भैया हम तुम से जुदा भैया अब को ही नहीं घर में एक मेरे सिवा भैया सुगरा ने मदीने से। ये थे सदावर मेहंदी साहब जो मौला की बारगाह में नोहा पेश कर रहे थे। आप हज़रात एक इल्हाम फरमाले के एक अशरे मजालिस एक मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक बाद नमाज मग़रिबैन लौज़े में मुनक़्क़िद हो रहा है। इसी 1 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक इस मजलिस खिताब फरमाएंगे तक़ीर साहब क़िबला। 8 मुहर्रम को आली जनाब मौलाना सैयद कलवी जवाद नवाब साहब क़िबला
और 9 मुहर्रम को जानशीन आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना कल्बे अहमद नकवी साहब क़िबला आप हज़रात से इन मंजिल में शिरकत गुजारिश है। और एक और फरमाने के 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक इमाम बाड़े नाज़िम साहब में मरसिया ख़ानी का सिलसिला जारी व सारी है, जिसमें मुख्तलिफ़ मरसिया पेश करेंगे। आप हज़रात से उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। फ़र्श अदा बीत चुका है, हम सब मौजूद हैं, सब आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा शरफ़ है कि हम हमारे माओं के हमको यहाँ तक के लेकर आएँ। इस फ़र्श अदा को कलम बंद किया है, अभी पेश किया तो मैंने जनाब के क्या आवाज़ है, क्या रुतबा है इस फ़र्श अदा का। गुल अर्श से है फ़र्श तलक सल्ले अला का, फिरदौ मुश्ताक़ है फिरदौस से बरी यहाँ की फ़ज़ा का। पानी में भी यहाँ के है मज़ा आब बका का, दरबार मुअल्ला है वली इब्ने वली का, और जारी है ये सब फैज़ हुसैन इब्ने अली का। देखिए फ़र्श अदा पर आना है कोई कमाल नहीं, बल्कि फ़र्श अदा पर आकर और हुसैन के गम में गमगीन होना, ये बहुत बड़ी बात है। पेश कर रहा हूँ देखिए कि मोहलत जो अजल दे तो गनीमत इसे जानो, मोहलत जो अजल दे तो गनीमत इसे जानो, आमादा हो रोने पे सादत इसे जानो। अरे आंसू जो निकल आए इबादत इसे जानो, ईज़ा जो हो महफ़िल में तो राहत इसे जानो। बैठ सुनिए, ईज़ा जो हो महफ़िल में तो राहत इसे जानो। अरे फ़ाक़े किए हैं धूप में लब तशना रहे हैं, फ़ाक़े किए हैं धूप में लब तशना रहे हैं, आका ने तुम्हारे लिए क्या जुल्म सहे हैं। फ़ाक़े किए हैं धूप में लब तशना रहे हैं, आका ने तुम्हारे लिए क्या जुल्म सहे हैं, आका ने तुम्हारे लिए क्या जुल्म सहे हैं। आइए आज़ाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मजलिस के बानी हाशिम अब्बास साहब मरहूम के चश्म चराग़ जनाब वासिफ़ अब्बास साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में सलाम पेश करें। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है गुजारिश बराए करम फ़र्श अदा तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ मुकम्मल तौर से हो चुका है। इस मंदिर ख़िताब फरमा रहे हैं आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कुरैन नक़वी साहब क़िबला जो तशरीफ़ लाने वाले हैं। बाद वज़न नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। एक सलवात आप ज़रा करो। वो सलाम कई है हुसैन पर के बहिश्त जिस का सिला मिले, वो सलाम कई है हुसैन पर, वो सलाम कई है हुसैन पर के बहिश्त जिस का सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, हमें देखिए वहाँ क्या मिले, वो सलाम कई है हुसैन पर। बड़ा हुर का यारों नसीब था कि जो पहुँचाना से नूर तक, बड़ा हुर का यारों नसीब था कि जो पहुँचाना से नूर तक, हुआ फज़ल हक़ का जो सामना तो हुसैन राहे नुमा मिले, वो सलाम कई है हुसैन पर, जो दर हुसैन का हो गदा
उसे हो रसाई अली तलक, जो दर हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वो सलाम कही है हुसैन पर। और ये आखिर शेर देखिएगा, गमे शाह में जो हो चश्म नम है, बहिश्त इसके सिले में कम। गमे शाह में जो हो चश्म नम है, बहिश्त इसके सिले में कम। जो बहिश्त दे देंगे शाहिदी, तो खुदा से देखिए क्या मिले। वो सलाम कही है हुसैन पर। ये थे मोहतरम वासिफ अब्बास साहब, जो बारगाह है मौला में नौहा पेश कर रहे थे। जहाँ जाते मेरी आवाज़ जा रही है, उम्मीद गुजारिश बराए करम फ़र्श अदब तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मौसूफ बस चंद लम्हों में तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमारे दरमियान कुछ शोरा कराम और हैं, जब तक जनाब नहीं आ रहे हैं जो भी शोरा पढ़ सकेंगे पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए मादत खां हैं। हमारे वासिफ भाई ने जो बात पेश की, मैं चाहता हूँ एक मतला एक शेर, जो जनाब हुर्द का बात आ गई है और हुद से और करबला का ये प्रोग्राम भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ करबला एक पैगाम है, एक दस्तगाह है कि अज़ां अकबर की सुनकर हुर चला जब शाह की जानिब। ये एक पैगाम, अज़ां अकबर की सुनकर हुर चला जब शाह की जानिब। शबे हिजरत पुकारी सुबह को हिजरत भी होती है, शबे हिजरत पुकारी सुबह को हिजरत भी होती है। भला एहसान मश्क शाह कैसे भूल जाए हुर। भाई पानी पिलाया था, हुर के लश्कर पूरा लश्कर प्यासा था। वो तारीख आपके मंजर में है, बस सिर्फ इशारा पेश करना। भला एहसान मश्क शाह कैसे भूल जाए हुर। अगर इंसान होता है तो फिर गैरत भी होती है। देखिए इंसान, अगर इंसान होता है तो फिर गैरत भी होती है। करबला एक पैगाम है, एक दर्सगाह है, पेश कर रहा हूँ, मेहमान नवाजी की पेश कर कि अगर इंसान होता है तो फिर गैरत भी होती है। कि सरे हुर जल्द कदमों से उठाया इसलिए शहने, शेर सुनिएगा, सरे हुर जल्द कदमों से उठाया इसलिए शहने। निदामत लाखों मेहमान की इज्जत भी होती है। सरे हुर जल्द कदमों से उठाया इसलिए शहने, सरे हुर जल्द कदमों से उठाया इसलिए शहने। निदामत लाखों मेहमान की इज्जत भी होती है। सरे हुर जल्द कदमों से उठाया इसलिए शहने। निदामत लाखों मेहमान की इज्जत भी होती है। निदामत लाखों मेहमान की इज्जत भी होती है। मैं मुल्तज़म जनाब एजाज़ हुसैन साहब से जो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में अपने कलाम का नज़राना पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि मिलजुल कर नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। सरवार बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये ख़त में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये ख़त में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। तुम्हारा दोस्त है तन्हा, तुम्हारा दोस्त है तन्हा,
हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। रे शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम हाल मुस्लिम बेकस सुनाओगे आकर। रुखैया तक ती है रास्ता, रुखैया तक ती है रास्ता, हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। अरे लगाओ इससे भी अंदाज़े मेरी ग़ुर्बत के, जहाँ पे इब्ने अली लिखना था वहाँ मैंने दिया है माँ का हवाला, दिया है माँ का हवाला। हबीब आ जाओ, और बता रहा था उसे कोई भी नहीं है मेरा, तो बोली सानी ज़हरा हबीब आएगा। है उसको तुम पे भरोसा, है उसको तुम पे भरोसा, हबीब आ जाओ। और गवारा कर नहीं सकती हुसैन की गैरत, तुम्हारी ज़ौजा की चादर को लूट ले उम्मत, तुम उसको छोड़ के कूफा, तुम उसको छोड़ के कूफा, हबीब आ जाओ। मुझे है याद वो लम्हा जो रब की मर्जी से तुम हो के जिंदा मेरी बात सुनने आए थे। बुला रहा हूँ दोबारा, बुला रहा हूँ दोबारा, हबीब आ जाओ। और चमकते चांद की हमको भी दीद हो जाए, तुम आओ तो मेरे बच्चों में ईद हो जाए। बहुत उदास है कुनबा, हबीब आ जाओ। और ये ख़त नहीं से बहनों की आरज़ू समझो, हमारे लफ्ज़ों को ज़ैनब की गुफ्तगू समझो। बहन ये कहती है भैया हबीब आ जाओ, ये ख़त में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। और बहन ने उसको तकल्लुम जो भाई समझा था, पुकारी शाम में गरीबा में जानिए ज़खरा, हमारा लुटता है पर्दा, हमारा लुटता है पर्दा, हबीब आ जाओ। ये ख़त में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। ये थे एजाज़ हुसैन साहब जो बारगाह मौला में नोहा पेश कर रहे थे। बस कुछ ही लम्हों में आली जनाब मौलाना सैयद कलवी नक़ी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, रास्ते ही में हैं। ये मजलिस काफ़िला हुसैनी की ये काफ़िला
28 मुहर्रम सन 60 हिजरी को मदीने से चला था और सन 61 हिजरी को करबला में वारिद हुआ 2 मुहर्रम को। हम उसकी याद मनाने यहाँ पर जमा हुए हैं। हम अहले अज़ा क्योंकि 7 मुहर्रम से यजीद खबीस ने इमाम हुसैन सलाम के बच्चों पर पानी बंद कर दिया था, उसको कुछ यूँ कलम बंद किया था। मेरे निस साहब ने अंदाज़ फरमाइएगा क्यों कहते हैं कि था हुक्म ये यजीद का, था हुक्म ये यजीद का पानी बशर पिएँ। देखिए बंद है कितना हसास, एक लफ्ज़ को आप समझ फरमाइए किस तरह से एक कैफियत पेश की उन्होंने कि जब पानी बंद करे किसने यजीद मलऊन ने कि ये था हुक्म ये यजीद का पानी बशर पिएँ, था हुक्म ये यजीद का पानी बशर पिएँ, घोड़े पिए सवार पिएँ और शुतर पिएँ। था हुक्म ये यजीद का पानी बशर पिएँ, घोड़े पिए सवार पिएँ और शुतर पिएँ। जो तश्न लब जहाँ के हैं वो सब बेखतर पिएँ, जो तश्न लब जहाँ के हैं वो सब बेखतर पिएँ। यहाँ तक के सब चरिंद व परिंद आन कर पिएँ, यहाँ तक के सब चरिंद व परिंद आन कर पिएँ। काफिर भी कर पिएँ तो मना ना कीजियो, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजियो, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। आली जनाब मौलाना आफ्ताब सैयद, आली जनाब मौलाना सैयद कबीर नक़वी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जो हज़रात रह गए हैं उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह नहीं पढ़ पाएँ, खुदा उनको शायद जनाज़ अदाए खैर अता करेंगी। आप हज़रात बावजूद नाज़ सलवात से उनका इस्तक़बाल किए। अब मैं बहुत ही अदब से हरफ इल्तिमास लिए हाज़िर हूँ आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कबीर नक़वी साहब खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौलाना ने खिताब करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि बुलंद तरीन नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ नारे हैदरे, नारे हैदरे, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। सलवात भेजे मोहम्मद। गुज़ारी की 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जनाब इस जुलूस के जो बानी रहे जनाब हाशिम अब्बास साहब ने तसद्दुक़ हुसैन साहब और जुमला मोमिन व मोमिनात दुनिया से रुख़सत हुए सब की रूहों को इसारे सवाब फरमाए। मशहूर और मारूफ सनद है कि जो हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे नवासे को अता की है और जिसमें इरशाद फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और उसके बाद दुआ मांगी है कि अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, पालने वाले उसे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे। वो अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना, और उसको दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। पूरी तारीख़ नबूवत उठाकर आप देख लें, तारीख़ रिसालत आप उठाकर देख लें
किसी भी नबी ने अपने किसी भी रिश्तेदार को, बेटा हो, दामाद हो, नवासा हो, पोता हो, किसी को ये सनद नहीं दी। जनाब आदम से लेकर और जनाब ईसा तक आप चैलेंज से बात कह सकते हैं। मैं जनाब उनकी औलादें बुरी भी थी, अच्छी भी थी, बहुत अच्छी औलादें भी थी। जनाब शीश जनाब आदम की औलाद थे और नबी भी थे, पैगम्बर भी थे। इसके अलावा जनाब नूह का एक बेटा सिर्फ बुरा था, बकिया और बेटे उसके सब सही थे और सालेह थे। जनाब इब्राहीम, जनाब उनके दोनों बेटे जो थे वो नबी थे। जनाब इस्माइल भी नबी थे, जनाब इसहाक भी नबी थे। पर किसी के लिए किसी भी नबी ने ये सनद नहीं दी कि वो मुझसे है और मैं उससे हूँ, वो उससे है और मैं उससे हूँ। और एक सनद और है कि जो किसी को नहीं मिली। वो सनद क्या है? मसलन जनाब मूसा के ऊपर तौरात नाज़िल हुई, जनाब ईसा के ऊपर इंजील नाज़िल हुई, जनाब दाऊद के पास ज़बूर नाज़िल हुई, सहीफ़े इब्राहिमी है, सहीफ़े सुलेमानिया है, सहीफ़े जनाब नूह है। किसी ने अपने किसी भी तदीर के लिए, अपने किसी वसी, बल्कि अपने वसी और जानशीन के लिए सनद नहीं दी। कभी जनाब मूसा ने नहीं कहा कि तौरात हारून के साथ और हारून तौरात के साथ। एक सलवात कहीं आपको मिलेगा जनाब हारून के साथ, हारून जनाब के वसी थे, हारून जानशीन थे जनाब मूसा के, मगर आपको नहीं मिलेगा कि जनाब मूसा ने हारून के लिए कहा हो कि तौरात हारून के साथ है और हारून के साथ तौरात है, तौरात हारून के साथ ये सनद दी हो। इसी तरह से जनाब ईसा ने नहीं, उनके शमून नबी जो थे उनके वसी और जानशीन थे, नहीं कहा कि इंजील जो है शमूल के साथ है और शमूल इंजील के साथ है। जनाब दाऊद ने अपनी औलाद के लिए नहीं कहा कि इनके साथ ज़बूर है और ज़बूर इनके साथ है। ये सनद अगर मिली है तो सिर्फ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मिली है। ये कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। सलवात भी और एक तीसरी सनद भी है, वो भी किसी नबी ने नहीं अता की है। किसी भी अपने जानशीन को, अपने किसी भी वसी को, अपने भी किसी रिश्तेदार को ये अता नहीं किया है। और सनद क्या है कि हक अली के साथ है और हक अली के साथ, अली हक के साथ है। और उसके साथ दुआ ये है कि पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर अली मोड़े। एक सलवात भी हक माली अली हक बदर हक है समझदार। पालने वाले जिधर जिधर अली मुड़ जाए उधर उधर हक को मोड़ दे। अब मुझे ये बता दीजिए कौन आगे हुआ और कौन पीछे हुआ? आप तसव्वुर करके बताइए कि आगे कौन हुआ और पीछे कौन हुआ। किसी साहब को नखास का रास्ता नहीं मालूम है, नए नए लखनऊ में आए हुए एक साहब जा रहे थे, हमने भाई इनके पीछे पीछे चले जाइए, भाई जिधर ये मोड़े आप भी मुड़ जाइएगा। तो अगर वो रास्ता बताने वाला पीछे हो और रास्ता पूछने वाला आगे हो तो उसको क्या खबर कि जो बताने वाले किधर मुड़ गया। वो तो आगे चलता चला जाएगा, ये किसी गली में मुड़ गए, वो आगे चलते चले गए। लिहाजा ज़रूरी है कि जो रास्ता बता रहा हो आगे हो और जो रास्ता पूछ रहा हो पीछे हो। कहा गया कि जिधर जिधर अली मुड़े उधर उधर हक को मोड़ दे। इसका मतलब है अली आगे होंगे, हक पीछे होगा। एक सवाल तो इसका मतलब है कि अगर किसी को हक का साथ लेना है तो अली के पीछे पीछे चलना होगा। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो बातिल में शामिल हो जाएगा। वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त है। 12 से 15 मिनट मुझे पढ़ना है मजलिस, क्योंकि सब लग जाएगी। आप देखें कि एक की हदीस बहुत मशहूर है और उसके साथ साथ दुआ भी है। वो रसूलुल्लाह की दुआ है कि अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। पालने वाले उससे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे और उसे दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। पहली बात यह है रसूलुल्लाह की दुआ। अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई?
मुसलमानों से सवाल मेरा ये है कि वे बताएं कि रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई या नहीं हुई। कोई कहे कि भाई कबूल नहीं हुई तो हम कैसे माने? जिसके लिए अल्लाह तमन्ना कर रहा हो ये मेरे महबूब मुझसे दुआ मांगो, ए मेरे हबीब मुझसे दुआ मांगो, ए मेरे रसूल मुझसे दुआ मांगो। तो जिसके लिए अल्लाह तमन्ना कर रहा हो कि मुझसे दुआ मांगे, उसने कोई दुआ की होगी तो क्या वह दुआ रद्द हो जाएगी? तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि ये दुआ रद्द हो सकती है। जो रसूल ने मांगी हो, जो हबीब ने मांगी हो, जो महबूब इलाही ने मांगी हो, मुमकिन ही नहीं कि वो दुआ रद्द हो जाए। तो जब दुआ कबूल हो गई, आप ये नहीं मान सकते कि रद्द हुई, या तो कहिए कि रद्द हो जाए और रद्द हो गई, लेकिन जब आप ये नहीं मान सकते तो मानना पड़ेगा दुआ कबूल हुई। तो जब दुआ कबूल हुई तो रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला? अहब्बल्लाहु हब्बा हुसैना, पालने वाले उसे महबूब रखना। जो हुसैन को महबूब रखे उसे दुश्मन रखना। जो हुसैन को दुश्मन रखे, इसका मतलब है कि जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं वही अल्लाह के महबूब बंदे हैं। एक सलवात भेजो जो चाहने वाले हैं वही अल्लाह के महबूब। पहला जुमला ये है कि उसको दोस्त रखना, कि जो हुसैन को दोस्त रखो। दूसरा जुमला क्या है? वो फैसला कुन है, वो फैसला कुन जुमला है कि उसको दुश्मन रखना जो हुसैन को दुश्मन रखे। या तो कह दो अगर हिम्मत हो कि रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई, अगर हिम्मत हो तो कह दो कि रसूल की दुआ रद्द हो गई माज़अल्लाह। अगर ये हिम्मत नहीं है और तुम कहने पर मजबूर हो कि रसूल की दुआ कबूल हुई, तब नतीजा ये निकला कि जो हुसैन का दुश्मन है वो सिर्फ हुसैन का दुश्मन नहीं, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। या तो ये कह दो दुआ कबूल नहीं हुई। जब नहीं कह सकते तो मानना पड़ेगा कि हुसैन का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। अब ना कहना हुसैन के दुश्मनों की बख्शिश हो सकती है। अब ना कहना कि अल्लाह तो, ये जुमला कहा जाता है धोखा देने के लिए, अपने जवानों को धोखा देने के लिए, अपने बच्चों को धोखा देने के लिए। मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह रहमुर राहिमीन है। अरे बड़े से बड़ा गुनाह बख्श सकता है, तो हो सकता है यजीद को भी माफ कर दे। लिहाजा लानतुल्लाह न कहो, उसको लानत न भेजो, हो सकता है अल्लाह उसको माफ कर दे। तो मैं कहता हूँ जो रसूल की दुआ की रूह से वो दुश्मनी अल्लाह है। जब वो अल्लाह का दुश्मन है तो अगर अल्लाह का दुश्मन यजीद माफ हो सकता है तो सारे दुश्मन माफ हो सकते हैं। अब किसी को बुरा न कहो, अब अबू लहब को बुरा न कहो। अरे अल्लाह रहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। अब अबू जहल को बुरा न कहो, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। अब फिरौन को बुरा न कहो, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। अब नमरूद पर लानत न भेजो, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। अब शद्दाद को बुरा न कहो, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, माफ कर सकता है। एक दुश्मन रह गया, अब शैतान पर भी लानत न भेजना। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, उसे भी माफ कर सकता है। जब ये दुश्मनाने खुदा माफ नहीं हो सकते, क़यामत तक इन पर लानत होती रहेगी। इसी तरह यजीद और कातिल इमाम हुसैन ये दुश्मनाने खुदा है, क़यामत तक लानत होती रहेगी। एक सलवात भेज ये तो देखो कि कैसे कैसे जुल्म किए उन्होंने नवाशे रसूल पर, जिसको रसूल अपने दोष पर सवार किए रहे हैं, जिसके लिए नाका बन रहे हैं, जिसके लिए सवारी बन रहे हैं, जिसके लिए सजदे को तूल इतना दे रहे हैं कि 70 मरतबा सुभान अल्लाह कहना पड़ा। सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उनका शरफ और उनकी बुलंदी बताने के सिलसिले में आप देखें कि ये रवायत कहती है, बस यहीं पर रब्ते मसाइब है, रवायत कहती है कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए जनाब उम्मे सलमा के घर में। क्या मेरी तबीयत कुछ नासाज है, मैं हुजरे में आराम करना चाहता हूँ, लिहाजा किसी को आने न दीजिएगा।
मैं आराम करना चाहता हूँ, किसी को आने न दीजिएगा। जो भी आता था जनाब उम्मे सलमा रोक देती थी, रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, तबीयत कुछ नासाज है। रिवायत कहती है इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, जनाब उम्मे सलमा ने उनसे भी कह दिया कि शहजादे आपके नाना आराम कर रहे हैं, आपके नाना आराम करने मना किया है इन्हें, किसी को ना आने दिया जाए। यहाँ तक इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या नाना ने मेरे लिए भी कहा है, क्या मुझे भी रोक दिया है, क्या मुझे भी इजाज़त नहीं है? क्या उन्हीं ने बताया कोई आज को रोक दो। आवाज़ बुलंद हो गई, इमाम हुसैन की आवाज़ हुजरे तक पहुँची। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ए उम्मे सलमा मेरे हुसैन को न रोको, मेरे हुसैन को आने दो। सब के लिए मना दी है मगर हुसैन के लिए मना दी नहीं है, इसको आने दो। इमाम हुसैन 3-4 बरस का सिन है, अंदर दाखिल होते हैं, रसूलुल्लाह के सीने पर आकर लेट जाते हैं। उम्मे सलमा रिवायत करती है कि थोड़ी देर बाद रसूल के रोने की आवाज़ आई, रसूलुल्लाह रो रहे हैं। उम्मे सलमा ने कहा कि मैं कह रही थी कि ये बच्चा ना आए, लगता है इसने कुछ परेशान कर दिया आपको। कहा नहीं, परेशान इसने नहीं किया है, अभी जिब्रील आए थे, उन्हीं ने बताया यही आपका बच्चा होगा जो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। जिब्रील ने मुझे मसाले करबला बयान किए हैं, उन्हीं पर मैं आंसू बहा रहा हूँ, उन्हीं पर रो रहा हूँ। इसका मतलब है कि मसाइब हुसैन पर रोना सुन्नत रसूलुल्लाह है, सीरत रसूलुल्लाह है। हाँ दादारों, आज 2 मुहर्रम है, ये 2 मुहर्रम है जिसकी याद बनाने हम यहाँ पर आए हैं। ये 2 मुहर्रम है जब ये काफिला करबला के मैदान में पहुँचा था। आपको याद है कि मदीने से चले हैं, मैंने फ्राम आपकी मजलिस में भी जुमले पढ़े तो यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ कि जिस वक्त मदीने से चले हैं तो काफिले की तरतीब इस तरह से थी कि इमाम हुसैन आगे आगे थे, दरमियान में बीवियाँ थीं, बच्चे थे और असहाब थे, और आखिर में जनाब अब्बास अपने घोड़े पर सवार थे। बिल्कुल काफिले के आखिर में बिल्कुल जनाब अब्बास थे। थोड़ी दूर मदीने से काफिला उसने हरकत की होगी कि ये कहा जनाब अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन के करीब आ जाते हैं और फरमाते हैं ए आका काफिला रोक दीजिए, ए आका काफिला रोक दीजिए। इमाम फरमाते हैं अब्बास अरे अभी तो हम मदीने से चले हैं, तुम ये क्यों कह रहे हो कि काफिला रोक दीजिए? क्या आका जरा मुड़ के देख तो लीजिए कि मंजर क्या है। अब जो मंजर देखा फातिमा सुगरा कभी उठती है कभी गिरती है, कभी उठती है कभी गिरती, आवाज है महलन महलन याबी, ए बाबा रुक जाइए, ए बाबा रुक जाइए। काफिला रोका जाता है जनाब फातिमा सुगरा करीब आती हैं। क्या बात है बेटी, तुमसे तो हम सब रुखसत हो चुके हैं। कहा नहीं बाबा, दिल नहीं मान रहा, एक मरतबा असगर को और देख लो, एक मरतबा अपने भैया को और देख लो, मेरी आगोश में दे दीजिए, मेरी गोद में दे दीजिए। जनाब अली असगर को जनाब फातिमा सुगरा की आगोश में दिया गया। अब रिवायत कहती है अली असगर फातिमा सुगरा की आगोश से नहीं उतरने पर तैयार हैं। माँ आई नहीं उतरे, फूफी आई नहीं उतरे। आखिर में इमाम हुसैन को खबर की गई कि अली असगर फातिमा सुगरा की आगोश से अब उतर नहीं रहे हैं। इमाम हुसैन आ गया। रिवायत कहती है कि कान में कुछ कहा अली असगर के, जैसे ही हुसैन का जुमला तमाम हुआ वैसे हुमक्का अली असगर हुसैन की आगोश में आ गए। हमें नहीं मालूम कि क्या कहा, हमें नई खबर के क्या कहा, हम अंदाजा कर सकते हैं शायद इमाम हुसैन ने फरमाया ए अली असगर तुम ही तो फातिह करबला, तुम ही तो करबला को पता करोगे, तुम ही तो मेरी मजलूमियत के बेहतरीन सबूत हो। दुनिया समझेगी कि जो आए हैं करबला में वो मुसलमान होना तो दूर है, वो इंसान भी नहीं है जब तुम्हारे गले पर 3 भाल का तीर चलेगा। हाँ 2 मुहर्रम जिस वक्त ये काफिला करबला की जमीन पर से पहुंचा है, रिवायत कहती है कि जो घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। इमाम ने कहा कि घोड़ा बदला जाए।
दूसरा घोड़ा आया, वो भी आगे नहीं बढ़ा। साथ रिवायत में 7 घोड़े इमाम ने तब्दील किए मगर कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। आखिर में इमाम पूछते हैं, आखिर ये बताओ कि इस ज़मीन का नाम क्या है, इस इलाके का नाम क्या है। मुख्तलिफ लोग बुलाए गए, हर एक अलग अलग नाम बता रहा था। किसी ने कहा शत्ते फरात है, किसी ने कहा नैनवा है, किसी का शत्ते अलकमा है। अलग अलग नाम बताए जा रहे थे। क्या कोई और नाम भी है? एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ता है, क्या हमने बुजुर्गों से सुना है कि इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं। इधर करबला का नाम सुना, उधर इमाम हुसैन ने नौहा पढ़ा कि यही वो ज़मीन है कि जहाँ हमारे खेमे नज़्म होंगे, यही वो ज़मीन है जहाँ हमारे खून बहाए जाएंगे, यही वो ज़मीन है जहाँ हमारे लाशें घोड़ों से पामाल किए जाएंगे। हाँ ज़दारम सवानियाँ उतरने लगी। रिवायत कहती है, जैसे मैंने इमाम बाड़े की मजलिस से पढ़ाता हूँ, चाहता हूँ यहाँ आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। रिवायत कहती है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब ने करबला की ज़मीन पर कदम रखा, एक जर्द रंग का गुबार उड़ा और शहजादी के सर पर पड़ गया। घबरा कर कहा, मेरे भैया को बुला, मेरे अबा भैया हुसैन को बुला। कब क्या बात है बहन, आप क्यों बुला रही हैं? क्या भैया अभी जैसे ही मैंने कदम रखा एक जर्द रंग का गुबार उड़ा और मेरे सर पर पड़ गया। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। ए भैया कहीं और चले चलिए, हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। इमाम ने फरमाया, ए बहन की ज़मीन हमारे लिए खल्क़ की गई है, हम इस ज़मीन के लिए खल्क़ किए गए हैं। यहाँ पर वालिद मरहूम का जुमला मैंने नकल किया था, जो फरमाते थे कि शहजादी ज़ैनब ये करबला की खाक है, ये करबला की मिट्टी है, ये आपके साथ कोई गुस्ताखी की हिम्मत नहीं कर सकती, कोई गुस्ताखी की जुर्रत नहीं कर सकती। मैं तो समझता हूँ कि खास ज़बाने बेज़बानी में आपसे कुछ कहना चाहती है। ए शहजादी, ये खाक आपसे कुछ कहना चाहती है, शायद ये कहना चाहती है, ए शहजादी अगर आपके भैया को कफन नहीं मिलेगा तो मही उड़ कर कफन बन जाएगी, और अगर आपके सर से चादर छीन ली जाएगी तो मही उड़कर पर्दा बन जाओगी। अदादारों, इमाम ने पूछा कि किसकी मिल्कियत है? पता चला बनी असद की मिल्कियत है। बनी असद बुलाए गए, कहा कि हम ज़मीन खरीदना चाहते हैं। बनी असद ने हाथ जोड़ लिए, आका में किसी कीमत की ज़रूरत नहीं है, आपकी खिदमत में ये ज़मीन हाजिर है। कहा नहीं हम खरीदेंगे, इसको बताओ कीमत क्या है। इसरार को बताया कि 60,000 कीमत है इसकी दिरहम। 60,000 मौला ने अदा किए। उसके बाद फरमाते हैं, ए बनी असद ये ज़मीन तुम्हारे हवाले है। देखो अभी यहाँ के ऊपर हम ठहरे हुए हैं, 2 दिन बाद यजीद का लश्कर आना शुरू होगा। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया जाएगा, 10 मुहर्रम को जंग शुरू हो जाएगी। मेरे तमाम असहाब मार दिए जाएंगे, मेरी तमाम औलादें मार दी जाएंगी। मेरे सामने अली अकबर के सीने पर बर्छी लगेगी, मेरे सामने कासिम की लाश पामाल होगी, अब्बास के दोनों हाथ कट जाएंगे। अरे नन्हे से अली असगर के गले पर 3 भाग का तीर लगेगा, लाशें रेगे घर पर हमारी पड़ी होगी। हमें यकीन है कि यजीदी हमें तब नहीं करेगा, हमारी लाशें उस तरह से छोड़ दी जाएंगी। लिहाजा हमारी तुम्हारे लिए ताकीद है कि जब यजीदी लश्कर हमारी लाशों को छोड़ जाए तो तुम आ जाना और हमारी लाशों को दफ्न कर देना। उसके बाद रिवायत कहती है कि औरतों से कहा कि देखो अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं, खौफजदा हो जाए तो इनको गैरत दिलाना, इनसे कहना कि फातिमा के लाल की लाश रेगे घर पर पड़ी हुई है और तुम्हें गैरत नहीं आ रही है। अरे रसूल की नवाज़े का लाशा, अली के लगते जिगर की लाश रेगे घर पर पड़ी और तुम दफ्न नहीं कर रहे हो। उसके बाद बच्चों को बुलाकर कहते हैं, ए बच्चों करीब आ जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए घरों से ना निकले तो तुम खेलते आ जाना और एक एक मुट्ठी खा हमारी लाशों पर डाल देना। अदादार इतना एहतमाम, लेकिन तारीख गवाह 3 दिन तक लाशें रेगे घर पर पड़ी रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुक्म दिया उमर साथ ने कि लाश को पामाल करना है।
रिवायत कहती है कि एक एक लाश पामाली के रखी जाती थी। जब भी कोई लाश पामाली के रखी जाती थी, यजीद के लश्कर है से कोई बाहर निकल आता था कि इससे हमारी दूर की रिश्तेदारी है, हमारी गैरत गंवाना नहीं कर रही है कि इनकी लाश हमारे सामने पामाल हो। वो लाश उसके इसरार पर हटा दी जाती थी। फिर कोई लाश रखी जाती थी, दुश्मन के लश्कर ही से निकल कर कोई कहता था ये हमारे कबीले वाले हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा कबीले वाला उसकी लाश हमारे सामने उसको पामाल किया जाए। उसके इसरार पर लाश हट जाती थी। फिर कोई लाश रखी गई, ये हमारे महल्ले वाले हैं। अरे क्या था, ये दुश्मन ही से निकल निकल कर इसरार क्यों हो रहा था? इसलिए कि अरब में सबसे बड़ी तौहीन यही थी कि किसी की लाश को पामाल कर दिया जाए। लिहाजा दुश्मन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सारी लाशें हट गई, सिर्फ एक लाश दरमियान में पड़ी थी। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में लाशें हुसैनी। अरे कोई आगे बढ़कर नहीं कह रहा था इसे भी पामाल लेकर, इसे फातिमा ने चकिया मीद करवाना है। अरे बहन ज़ैनब अपने को घोड़ों की टापों में डाले दे रही थी, मुझे पामाल कर दो, मेरे भाई को पामाल लेकर। इमाम ज़माना ने फरियाद की है, अरे मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पर कि जब लाश को घोड़ों की टापों से पामाल किया गया है तो दाई पसलियां टूट कर बाई तरफ आ गई थी, बाई पसलियां टूट कर दाई तरफ। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह रक़म 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाब हाशिम साहब मरहूम मग़फ़ूर की रूह को इसाले सवाब फरमा दें। अभी चलेंगे। हाँ हाँ, ये भी नहीं आएंगे, ये हाँ हाँ, मैं रुपये आ रही। आगे चलिए, आगे कभी भाई, आगे चलिए, आगे हम धीरे चलिए, धीरे से किनारे खड़े होंगे। थोड़ा और हो गए, वहीं पे खड़े हो जाना बस, यहीं पे बस खड़े होंगे। निकल लेंगे। धीरे से बड़ा थोड़ा सा आगे बढ़।
अरे तुम्हारे नबी से मंजिल करीब है, मौजूद दूर रह गया करीब है, जिस जहाँ लहर बने करीब है, जाते हैं
हुआ ये काफिला करबला की है पहुंचा। हदीसों जो मुहर्रम बरोज़ मेराज 61 डिग्री हुसैन का काफिला करबला की अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने रब्बात की तरह मगर आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने सुलझना को तब्दील किया, मुख्तलिफ सवाल मगर कोई सवाल आगे नहीं बढ़ रहा था। एक मरतबा हुसैन अपने अल्लाह से पूछते हैं, ये बताओ इस सरजमीन का क्या नाम है? तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया, मौला उसको नैनवा कहा जाता है। किसी ने बढ़ के कहा, मौला इसको सत्य कुरान कहते हैं, मौला उसको सत्य अलकमा कहते हैं, मौला इसको बदरिया कहते हैं। इमाम ने पूरे बुजुर्ग से पूछा कि तुम बताओ इसका नाम क्या है? जो आपको जवाब में मिला, अपना रसूल अल्लाह इसको करबू का नाम कहते हैं। बस सुनना इसका जमीन का नाम करबला है। अपनी सवारी से उतरे और उतरने के बाद आगे करबला में तस्वीर फरमा हुए और फरमा होने के बाद मुट्ठी में खाके करबला को लिया और उसकी खुशबू को महसूस करना शुरू किया और उसके बाद फरमाते हैं, बेशक वही जगह है, खुदा की कसम ये वही जगह है हम पर जंग को बनाए नाजिल होंगी, हम पर मुसीबतें नाजिल होंगी। हई होना जान, अरे ये वो जगह है जहाँ हमारे जवानों को मारा जाएगा, ये वो जगह है जहाँ हमारी औरतों को बेवा किया जाएगा, ये वो जगह है जहाँ हम अपने देने लगाएंगे। फरमाते नहीं होना सपना तुमसे बाजना, ये वो जगह है जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। जवानों यहाँ पहुँचो, अरे देवों को लगाओ, यही हमारे कब्रों का मकाम है, यही से हम दफन किए जाएंगे। खुदा करबला के आप दिखाने वाले हैं, सब आप में मुझे को अंसार है। ये जहरा आप क्या दादान आए हैं, आपके लाल की मोहब्बत में आए हैं। ये बीवी ये आपके रिश्तेदार हैं, ये बीवी आपके लाल के रफ्तार है। इन आवाजों पे रहमत नाज़िल करिए, ये बीवी इन अश्कों पे रहमत नाज़िल करिए, इनकी सदाओं पर याद से रहमत नाज़िल करिए। बस मेरे अजीज दोस्तों, हुसैन का काफिला करबला पहुंच चुका है। इमाम हुसैन ने हुक्म दे दिया है कि खेमों को नहीं लगाया जाएगा। अजीजों बताओ खुदाम ने एक रिवायत को नकल करते हुए आगे बढ़ूंगा। जब मदीने से निकल रहे थे ना, तो एक रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि नाना रसूल खुदा अर्श पे मौजूद है, बाबा अली भी साथ में है, अरे माँ फातिमा भी साथ में है और भैया हसन नाना की आगोश में आराम फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन ने नाना से फरमाया, नाना हुसैन को अपनी आगोश में नहीं दिखाएंगे, नाना हुसैन को अपनी आगोश में नहीं देंगे, बस ये कहना था। रसूल फरमाते हैं कि मेरे लाल हुसैन तुमको करबला जाना होगा, कुर्बानी को पेश करना होगा। अभी तो लीजिए जो मोहर्रम आ गई, हुसैन करबला पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।
बस मेरे अजीज दोस्तों, फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैयार किया और बनी असद के लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद जमीन को खरीदना चाहते हैं। कलेजा फट जाएगा। इमाम फरमाते हैं शर्त जमीन तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। शर्त ये है कि जब मेरे जायरी यहाँ पर आए ना मेरे मकसद पे मेरी कब्र से ज़्यारत करने तो तुम उनकी रहनुमाई करना, उनको मेरी कब्र तक पहुँचाना और दीन की तरफ अपने जाने वालों के लिए, अपने सालों के लिए मेहमान करके जाए, मुख्तलिफ मकाम से आपको हुसैन ने याद किया है। ये पहला मकाम का आपको याद किया, उसके बाद दूसरा मकाम मिलता है सबसे ये सज्जाद के करीब आए साहब और आगे आप बताए मेरे लाल ये सज्जाद सब मदीने जाना तो मेरे बच्चों मेरा सलाम कह देना, किसको कहना जब ठंडा पानी है तो हुसैन की जान अगर तुम करबला में होते तो हमारी है, ये हमारी उन शख्सियतों की हमारी है जिसमें औलाद अली है। ये हमारी ज़ैनब रुकन कुलसूम मरूम रुबाब रुकीना की हमारियाँ हैं। इन हमारियों में आले मोहम्मद की और के मौजूद है, आले मोहम्मद की तवकील मौजूद है, सबियाँ हैं इन हमारियों की। तुमको मुबारक ज़ैनब कुबरा तुम्हारे मेहमान हो। जब ज़ैनब मदीना आपको पता है ना, जब ज़ैनब मदीने से निकलती थी सफर के लिए अच्छा अंदाज से ज़ैनब कलामुल आलिया मदीने से निकल रही है, अजब अंदाज से निकलती थी। कहते जब आप निकलती थी तो हज़रत अब्बास सरकार को भेजते थे और भेजने के बाद फरमाते थे सारे जवान अपने सरों को झुका ले, अपनी निगाहों को फेर ले कि अब मेरी बहन ज़ैनब की अमानी करने वाली है, अब अली की बेटी घर से निकल रही है। सारे जवान अपनी निगाहों को झुका लिया करते थे, अपने सरों को झुका लिया करते थे और उसके बाद हाथ की जवान दो कतारें बनाते थे और उन दो कतारों के बीच से ज़ैनब कुबरा मकाम गुजरती थी। अजीजों किसी को पता नहीं चल पाता था ये खौफ और ये खौफ ज़ैनब है कि ज़ैनब के हिजाब का इंतजाम ऐसा होता था। अरे जमाना ने बनी हाशिम पूरी तरीके से ज़ैनब को घेर के करते थे। अब अजीजों हम तो नहीं बयान कर सकते कि ज़ैनब कैसी थी, ज़ैनब की आवाज़ भी कैसी थी, मगर मीर अमीर ने एक शेर से बयान किया है जब ज़ैनब बैत की तरफ से निकल कर नाके में करीब आती थी तो किस तरीके से सवाल होती थी। शेर मुलाजा कीजिए कि पहुंची सुमिना के करीब चुपचारे है, पहुंची सुमिना के करीब चुपचारे है, यूं हाथ पकड़ने को बढ़े जिसके भयंकर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैनब के लिए आगे बढ़ते थे, आपका दस्त मुबारक थामते थे। इज्जत तो कमाले हुए थी गो चाहे चादर, इज्जत तो संभाले हुए थी गो चाहे चादर। हज़रत ज़ैनब की चादर को संभालती थी, कहीं गर्द व गुबार में, कहीं जमीन में ज़ैनब की चादर न लग जाए, कहीं ज़ैनब की चादर गर्द व गुबार में ना हो जाए। और उसके बाद जनाब अकबर का है सुनिएगा कि थे पर्दे
महफिल को उठाए अली अकबर और हजरत अली अकबर पर्दे महफिल को हटाते थे। इमाम हुसैन बढ़ के ज़ैनब के हाथ में हाथ देते थे, इतना चादर को संभालती थी। अली अकबर पर्दे महफिल को उठाते थे। ज़ैनब के बच्चे कहाँ है? सुनिएगा ज़ैनब के जवान कहाँ है? कि पर्दन कमर बस्ता कपोल हाथ खड़े थे। ज़ैनब के दोनों बेटे और मोहम्मद जान और जानबान तारीफ मौजूद रहते थे। हजरत ज़ैनब इस तरीके से मदीने से निकलती थी, अपने बैत तरह से निकलती थी और आबादी में सवार होती थी। अब सवार है ना, और मोहम्मद मौजूद है, हुसैन मौजूद है, अली अकबर मौजूद है। पे कहाँ रहते थे? आपने शेर सुना, नाके के करीब चुप करे है हाथ पकड़ने को बड़े सिक्के पैगंबर संभाले हुए इनको चादर महमिल को उठाए अली अकबर बर्दन कमर चपोर हाथ खड़े थे और नाले उठा लेने को अब्बास खड़े थे। नाले उठा लेने को अब्बास खड़े थे। मक्के तक आए वो बना तक आए, लेकिन जब करबला की सरजमीन से पहुंची और आपका खेमा लगाया गया, जैसे ही आपने करबला की सरजमीन से अपने कदम मुबारक को रखा, एक दर्द आंधी चली। आए ज़ैनब के बालों में कहा के करबला, हुसैन के हिस्से मुबारक में कहा के करबला। मेरे अजीज दोस्तों, ज़ैनब फरमाती है, भैया 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 क्या मुमकिन है कि हम कहीं और चले जाएं, किसी और बातों में चले जाएं? अरे ये बाती बहुत वैसे ना के, ये बाती बहुत खौफ ना के। अरे जिस वक्त हम यहाँ पे उतरे, मेरा दिल वैसे फटा जाता है, मेरा दिल खौफ से फटा जाता है। इमाम ने रवायत जानती हो, जब अपनी बहन से लौटे थे, मैं बाबा और भैया हसन, हमारा कयाम यहाँ पे देख के लिए हुआ। भैया हसन की आगोश में बाबा ने एक नींद ले ली। बाबा की पेट के लिए भैया हसन की जाति पे सो गए। जब सोए ना तो अचानक से नींद से बेदार हुए और सोने के बाद कभी मेरे चेहरे को देखते थे और कभी मदीने का बना के देखते थे और चारों कतार रोने लगते थे, बारह रोते जाते थे और मेरे चेहरे को देखते थे। जब मैं मंदिर का भैया ने पढ़ के पूछा, बाबा मिलाके पीने का सबक क्या है? मिलाकर आप ऐसे क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं? अरे माम फरमाते हैं, मेरे लानत मैंने अभी एक बात देखा है, अरे यही सप्तमी में चक्कर है, अरे खून का दरिया बह रहा है और खून के दरिया में मेरा हुसैन पहुंचने लगा है और सदाएं दे रहा है। अरे कोई जो मेरी मदद करे, कोई जो मेरी मदद करे, कोई जो मेरी मदद करे, मगर कोई हुसैन का मदद नहीं और कोई हुसैन का साथ देने वाला नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया जहाँ पे को लगाया जाए, में लगाए जाने लगे। कैसे अपने लग रहे थे, खादिमान हुसैन को लगा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में जाकर बैठ गए और बैठने के बाद नालो और फरमाते हैं, ज़माने हमारे साथ न किया, ज़माना कितने दलील हो, तुमने हक और हक वालों को सत्य की राह में डाल दिया। ज़माने ने तुमने हमारे साथ क्या किया? अरे शायद मैं नाना से शिफा कर रहे हो, नाना आपने अपनी उम्मत को देखा ना आपके घर में चैन नहीं दिया, ना खुदा के घर में चैन नहीं दिया, बल्कि कहना चाहिए और नाम करती
इस हैबतनाक व्यक्ति अरे वादी में लाकर हुसैन को खड़ा कर दिया है। अरे जहाँ न कल बिठाया है, अरे न चैन और आराम है, कटियल धूप है, सब्जियाँ हैं, गर्द गुबार है। ये ना मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बस मेरे अजीज दोस्तों, ये वो मकाम था जो हुसैन नारा ऊपर याद कर रहे थे कि ज़ैनब के गानों में इस नारा ऊपर याद की सदा पहुँच गई। एक मरतबा ज़ैनब को भैया ये मेरे भैया क्या बात है, ये किस तरह दिया जाएगा, ये हस्तियाँ तुमको करके बदला करेंगे। हुसैन फरमाते हैं जैसे नाना के मरने को सब्र किया था, जैसे अम्मा के जख्मी होने को सब्र किया था, जैसे बाबा के जख्मी को सब्र किया था ना, जैसे भैया के जिगर के टुकड़ों को सब्र किया था, जैसे मेरी मौत को भी सब्र करना, मेरी शहादत को भी सब्र करना, बस ये सुनना था। ज़ैनब फरमाती हैं भैया नाना के जाने को सब्र किया, अम्मा के शिकस्ता पहलू से सब्र किया, बाबा के दुनिया सर पे सब्र किया, भैया के जिगर के टुकड़ों को सब्र किया। अरे मैं सब्र करती मेरे पास मेरा हुसैन मौजूद था। अरे बताओ तुम्हारे जाने के बाद अरे मैं किससे सब्र करूंगी, मैं कैसे सब्र करूंगी। अरे इनके अज़्मों पे रहमत फरमाइए, इनको जज़ाए खैर नायत फरमाइए, इनके बच्चों को सेहत और सलामती अदा फरमाइए, इनकी औलादों को कामयाबी और कामयाबी अदा फरमाइए। मौलाना बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? इधर से ना जाओ, जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, पीछे से जाओ, समझ जाओ, बीच से जाओ, हाँ,
वहाँ की मंजिलों को तमाम करते हुए हजरत अब्बास का नमाज का चारवान के सबसे पीछे है। अब्बास मुहाफिज हुसैनी का नाम है, अब्बास का नाम है। अब्बास से तलब कर रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे हो तो अब्बास शहरी को आवाज दी जाती है। जवान अकबर और जैनुल आबिदीन हो तो चचा अब्बास को आवाज देते हैं। हुसैन को कोई काम हो तो आप अपने भाई अब्बास को आवाज देते हैं। कोई फरियाद है तो आप अपने भैया अब्बास को आवाज देते हैं। इंसाफ को बताइए जब अब्बास पूरा कर रहा हो, सबकी हालतों को पूरा कर रहा हो, जब हुसैन से आगे रहा होगा मेरे भैया कोई मेरे भाई हम मैदान में जा सकते हैं। अरे हुसैन से काफिरों में क्या क्या असर पड़ा होगा, क्या क्या बराबर पड़ी होगी। बच्चे जानिब से चैन होंगे, जवाने जानिब से चैन होते होंगे। अरे हुसैन तो ऐसे बेचैन है, आपने फरमाया मेरे भैया तुम्हारे जानिब से हुसैन की कमर टूट गई। अरे जैनब के दिल के हाथ को पूछिए, अरे क्या होता होगा जब आए होंगे। अरे सफर में शाह
मेरे भैया हुसैन मारे गए। अरे सफर में काशी में पेपर भी मर गए सुगरो। मेरे जमा अली अकबर भी मर गए सुगरो। अरे भूमि के दोनों वजीर पर भी मर गए सुगरो। तुम्हारे नन्हे बलहदर भी मर गए सुगरो। मेरे भैया हुसैन मारे गए। अरे सफर में काशी में बेपर भी मर गए सुगरो। मेरे जमा अली अकबर भी मर गए सुगरो। अरे फूफी के दोनों वजीर पर भी मर गए सुगरो। तुम्हारे नन्हे बरादर भी मर गए सुगरो। नबी के लाल की सब कबाब कत्ल हुए। अली के शेर तुम्हारे चचा भी कत्ल हुए। ये टी शर्ट करबला में रोए। हमारे लाल को करबला में रोए। अरे कहा के फातिमा के नूर आए मारे गए। मैं लुट गई मेरे भैया हुसैन मारे गए। Hold up.
अरे मेरे जमा अली अकबर भी मर गए, अरे फूफी के दोनों दिल पर भी मर गए, तुम्हारे नन्हे बरहादर भी मर गए, नबी गुलाम सब बन कबार हुए, अली के शेर तुम्हारे चचा पे हुए। क्या नहीं